यकीनन हमने ईमान से सब कुछ मांगा है और हमने ईमान से सब कुछ पा भी लिया है। परस्तिश के वसीलों से आप सब ने बरकत पाई है। आपने जितने घरों में मेरे बहन भाई देख रहे हैं, जो बच्चे देख रहे हैं, उन्होंने भी बरकत पाई होगी, क्योंकि बरकत यीशु के नाम में है, कुदरत उसके कलाम में है, जिंदगी उसके पास है और किसी के पास जिंदगी नहीं। सो जीवन की मीठी मीठी बातें हैं, यकीनन आप सुनने के लिए तैयार होंगे। और जीवन की, मैं कहती हूँ जीवन की ऐसी मीठी बातें हैं जिनके साथ शुगर भी नहीं होती, आपकी शुगर को कंट्रोल करेगी ये बातें, ऐसी मीठी बातें हैं, ठीक है। ऐसा खूबसूरत नमकीन बातें हैं, कलाम की ऐसी खूबसूरत नमकीन बातें हैं जिससे ब्लड प्रेशर भी हाई नहीं होता, वो आपकी ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करेगा। तो कलाम को सुनिए, कलाम को सीखिए, कलाम को पढ़िए और फिर इस पर अमल कीजिए। खुदावंद आपको बरकत देगा। शेयर का बटन दबाना ना भूलिए। नए ज्वाइन करने वालों को यीशु के नाम से बरकत देते हैं। स्लो एशियन बैप्टिस्ट चर्च की तरफ से आज ईद पेंटिकॉस्ट है। हालेलुया, हालेलुया। पेंटिकॉस्टल चर्चिस के लिए तो बड़ी ईद है? ऐसे ही है? आज तो बहुत बड़ी ईद है ना? और वो जो अभी तक पाकरू के मज़े को नहीं चख सके हैं, यकीनन आज के कलाम के बाद उनके लिए भी ये दिन एक बड़ी ईद बन जाएगा, बल्कि हर दिन एक बड़ी ईद होगा। हालेलुया, ईद पेंटिकॉस्ट। फिर क्योंकि ईद है तो ईद पे क्या करते हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद दी जाती है। सो आप सबको ईद पेंटिकॉस्ट मुबारक हो। आपको भी मेरे बहनों और भाइयों, जितने आप घरों में देख रहे हैं, आप सबको भी ईद पेंटिकॉस्ट मुबारक हो। अपनी अपनी बाइबल्स अपने पास रखिए और अपने मार्कर्स अपने पास रखिए। स्पेशली मेरे चर्च के लोग, जितने बच्चे घरों में देख रहे हैं या बाद में देखेंगे, वैसे तो मेरा ख्याल है कि वो सब देख रहे होंगे, टाइम पे उन्होंने अपने मोबाइल्स को ऑन कर लिया होगा। वक्त पे बैठा करें, बच्चों को पहले से खिला पिला लिया करें, ताकि ठीक 2:30 बजे जो चर्च के टाइमिंग है, आप उस टाइम पे चर्च की सर्विस को अटेंड कर सकें। हफ्ते में एक ही दफ़ा 2 घंटे की कुर्बानी होती है, वो दिया करें, बैठ के वाली, ठीक है। ज़रा बैठ के जम के कलाम को सुना करें। खुदावंद आपको इसका अजर देगा, आपको बरकत देगा। आमीन। मेरी बेटी है, मुझे पता है, बच्चों के पीछे भागती रहती हैं और फिर वो आधा सुनती हैं आधा नहीं सुनती हैं। तो जो नहीं सुनती हैं, बच्चों को बिठाएं, उनको खाना वाना दे के बिठाएं, ताकि फिर कलाम को सुन सकें और परस्तिश में हिस्सा ले सकें। वक्त कम रह गया है, वो आने वाला है और जल्द आने वाला है। और चर्चिस के खुलने में भी हमारा ईमान है कि नेक्स्ट मंथ में कुछ अच्छा होगा, कि हम फिर इकट्ठे हो सकेंगे। आमीन। हम फिर इकट्ठे होएंगे और फिर इकट्ठे होकर खुदावंद की परस्तिश करेंगे। वैसे तो बहुत अच्छा तरीका है उन बहन भाइयों के लिए जो लेट आते हैं। मैं 2:30 बजे आपके घर में उतर जाती हूँ। अब आपकी मर्जी, आप अपने मोबाइल्स ऑन करें या ना करें। अब किसी किस्म की ट्रैफिक का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको टैक्सियों का प्रॉब्लम नहीं है, कोई गाड़ियों की मुश्किल नहीं है। वक्त पे यीशु खुद आपके घर के अंदर होता है। सो अपने आप को तैयार करके रखा करें। मेरे साथ निकालिएगा यूएल की किताब, यूएल नबी का सहीफा, उसका 2 बाब। उसी के ईद पेंटिकॉस्ट के हवाले से हम सीखेंगे। और मेरे ख्याल में दीपक ने भी रूहुल कुद्दुस के बारे में ही कलाम दिया था, बंटी ने भी रूहुल कुद्दुस के बारे में ही कलाम दिया था। अभी ये जो सिलसिला है, ये सिर्फ ईद पेंटिकॉस्ट पर ही, बल्कि नेक्स्ट संडे में भी आपको रूहुल कुद्दुस के बारे में कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि हमें जीवन गुजारने के लिए उसकी ज़रूरत है। तो नेक्स्ट संडे में फिर तैयार रहिएगा, ताकि रूह के मुताबिक जीना सीख लें और रूह के मुताबिक हम चलना सीख लें। रूह के बगैर ज़िंदगी अधूरी, नामुकम्मल, बल्कि मैं कहूँगी मुर्दा है। क्योंकि रूह के बगैर हैं तो फिर हम जिस्म की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और जिस्म की ज़िंदगी गुजारने वाले खुदा की बादशाही के वारिस नहीं हो सकते। मेरे से देखिए यूएल की किताब, उसका 2 बाब और उसकी 28 और 29 आयत देखेंगे। सिर्फ 2 आयतों पे गौर करेंगे और उसके बाद इसकी तरतीब के साथ हम आगे बढ़ेंगे। यूएल नबी की किताब, उसका 2 बाब और उसकी 28 और 29 आयत। और इसके बाद वैसे जिस भी बच्चे को मिल जाए वो जोर से पढ़ सकता है, जो जल्दी निकाल ले वो पढ़ दे। I will pour out my spirit on all people. Your sons and daughters will prophesy. Your old men will dream dreams. Your young men will see visions.
even on my servants, both men and women, I will pour out my spirit in those days. यानी इसके बाद हर फर्द बशर पर अपनी रूह नाजिल करूंगा। याद रखिए ना, छोटे छोटे लफ्ज होते हैं जिसको हम जस्ट ऐसे क्विकली रीड कर लेते हैं और बहुत सारी बातें फिर हमें समझ में नहीं आती हैं। लिखा है इसके बाद मैं हर फर्द बशर पर अपनी रूह नाजिल करूंगा और तुम्हारे बेटे और बेटियां नबूवत करेंगे, तुम्हारे बूढ़े ख्वाब देखेंगे। इसलिए बूढ़े ये ना सोचें बूढ़े हो गए तो कुछ कर नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, ख्वाब देख सकते हैं। बूढ़े लोग ये ना सोचें कि वो कुछ नहीं कर सकते, और ना ही बूढ़ों को ये सोच के साइड पे कोनों पे लगा दीजिए कि जनाब यार कुछ नहीं कर सकता, हम तो बुढ़ा हो गया। और बोलो पे बैठ के कोई ख्वाब देखकर वो ख्वाब वो हो जो खुदावंद की तरफ से हो। क्योंकि आजकल बुढ़ों को साइड पे लगाने वाला हिसाब हो गया, तो बुढ़ों को साइड पे मत लगाएगा। कलाम उसके लिए बहुत सही बड़ी नबूवत कर रहा है। और फिर हर फर्द बशर पे अपनी रूह को नाजिल करूंगा, यानी अपनी रूह खुदा की रूह को वो नाजिल करने के लिए तैयार है। अपनी रूह को खुदा नाजिल करने के लिए तैयार है। और तुम्हारे बेटे और बेटियां, बेटे भी बेटियां भी दोनों नबूवत करेंगे। फिलिप्पस की 4 बेटियां थी और चारों नबी थे, चारों की चारों नबियां थी। अपने कलाम को उसने पूरा किया जो उसने यूएल नबी की किताब में कहा था, तुम्हारे बूढ़े ख्वाब और जवान रोया देखेंगे। जवान रोया देखने के लिए तैयार हूं। और फिर कहता है कि मैं उन अयाम में गुलामों और लौंडियों पर भी रूह को नाजिल करूंगा, यानी नौकरों पे भी। मत जाने किसी को हकीर के ये नौकर है, लौंडी है, लौंडा है, तो इस पे कुछ नाजिल नहीं हो सकता क्योंकि मैं अब्राहम की नस्ल से हूँ, इसलिए सिर्फ रूह मुझ पे नाजिल होगा। नहीं, उसने कहा लौंडियों पे भी, गुलामों पे भी रूह को ना। हम भी गुलाम थे। हम क्या थे? गुलाम थे गुलाम। यस, हम इब्लीस के गुलाम थे, वहां से निकाला, रूह को नाजिल कर दिया हम पे। हालेलुया, हालेलुया। ईद पेंटिकोस्ट का एक्चुअली सही मतलब जो है वो है 50वां दिन, 50वां दिन। और इस ईद को हफ्तों की ईद भी कहते हैं, फसल काटने की ईद भी कहते हैं, इसको नई नज़र की कुर्बानी की ईद भी कहते हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपको हवाले दे दूं, और अगर आप चाहें तो आगे चलते हैं। मेरे ख्याल में हवालों को देख लें थोड़ा सा एक नज़र, तो आप कुछ बच्चे मार्क कर रहे हैं तो वो फिर मार्क कर सकेंगे। खरूज की किताब उसका 34 बाब, एक्सीडस। कूच की किताब, जो मेरे इंडियन बच्चे देख रहे हैं टेलीविजन पे, कूच की किताब उसका 34 बाब और उसकी 22 आयत देखिएगा। खरूज 34 बाब उसकी 22 आयत। और तू गेहूं के पहले फल के काटने के वक्त हफ्तों की ईद और साल के आखिर में फसल जमा करने की ईद मनाना, और इस ईद को यानी ईद पेंटिकोस्ट के दिन को हफ्तों की ईद भी कहा जाता है। मेरे साथ अस्तिशना की किताब में देखिएगा, अस्तिशना डिटोनॉमी, बसंता सार, व्यवस्था सार। देखा नाली का बच्चा है, इंडियन बिठाया हुआ है नाल। 16 बाब और इसकी 9 से 12 आयत में लिखा है, फिर तू 7 हफ्तों को यूं गिनना है। फिर तू 7 हफ्तों को यूं गिनना, 9 से 12 आयत तक पढ़ रहे हैं, कि जब से हंसवा लेकर फसल काटनी शुरू करे तब से 7 हफ्ते गिनना। 7 सते 49 हो जाता है, ठीक है। तब जैसी बरकत खुदावन तेरे खुदा ने दी हो, उसकी आमद उसके मुताबिक अपने हाथ की रजा की कुर्बानी का हदिया लाकर खुदावन अपने खुदा के लिए हफ्तों की ईद मनाना। और इसी जगह से जिसे खुदावन तेरे खुदा अपने नाम के मस्कन के लिए चुनेगा, तो अपने बेटियां, तेरे गुलाम, लौंडियां, लावियां जो तेरे फाटकों के अंदर हों, मुसाफिर, यतीम, बेवा जो तेरे दरमियान, सब मिलकर अपने खुदावन के हजूर खुशी मनाना। तो पुराने अहदनामे में फसल काटने के दिन, ईद मनाने का दिन, हफ्तों की ईद,
इस ईद पेंतिकोस्त को 50वें दिन को कहा जाता है। और कूची की किताब के 23 बाब उसकी 16 आयत भी इसे हफ्तों की ईद के नाम से पुकारती है। गिनती 28 बाब उसकी 26 आयत इसको नई नजर की कुर्बानी की ईद कहती है। ये ईद फसा के बाद 50वें दिन आती है। ईद फसा वो जिस दिन पास ओवर का दिन था, उसके बाद ये 50वें दिन आती है। और अगर हम हिसाब लगाएं तो खुदा यीशु मसीह जब अपने जी उठने के बाद ज़मीन पे रहे तो वो कितने दिन तक रहे थे? 40 दिन तक। चाहे तो मैं सर देखिए अमाल की किताब में लिखा हुआ, अगर किसी बहन भाई को ना पता हो कंधे वनन जी बोल रहे हैं, ऐसे नहीं बोल रहे हैं। अमाल की किताब, करतब की किताब और उसका पहला बाब, क्योंकि बहुत सारे बहन भाइयों को कलाम को खोलने की आदत नहीं होती है, सिर्फ सुनी सुनाई बात होती है, तो कलाम को खोल के पढ़ना उसकी तस्दीक हो जाती है। पहला बाब और उसकी 3री आयत में लिखा है, उसने दुख सहने के बाद बहुत से सबूतों से अपने आप को उन पर जिंदा जाहिर भी किया, चुनाचे वो 40 दिन तक उन्हें नजर आया और खुदा की बादशाही की बातें करता रहा। 40 दिन तक जी उठने के बाद अमाल की किताब इस बात की गवाह है कि खुदा यीशु मसीह 40 दिन तक, अब मेरा नहीं ख्याल कि 15 दिन के बाद कोई मुझे पूछेगा कि ईद पेंतिकोस्त तो नहीं है। अब पता चल गया कि कितने दिन के बाद आती है, अब खुद ही हिसाब लगा सकेंगे। अभी तो ईस्टर गुजरा है, इसके बाद के 40 दिन काउंट कर लेना और फिर उसके बाद हिसाब लगाना, आपको खुद पता होगा कि पेंतिकोस्त कब आएगी। और उसके बाद आप मेरे साथ देखिए, इसी तरह आगे चलेंगे अमाल की किताब में ही, कूच की किताब, अमाल की किताब, करतब की किताब में। और जब पहला बाब रसूलों दे करतब और पहला बाब अमाल की किताब, रसूलों के अमाल, रसूलों के करतब, द बुक ऑफ एक्ट्स, उसका पहला बाब और उसकी 12 आयत से देखेंगे। तब उस पहाड़ पर जो जैतून का कहलाता है, यरूशलेम के नजदीक सबत की मंजिल के फासला पर है, यरूशलेम को फिरे और जब उसमें दाखिल हुए तो उसमें बाला खाना पर चढ़े। अब खुदा यीशु मसीह के आसमान पर जाने के बाद वो बाला खाना, अपर रूम जो था, वो उसमें गए हैं और वहां जाके वो सब बैठ गए और जो बैठे थे उनकी तादाद 120 थी। और वो एक लिखा है 14वीं आयत में लिखा है, वो सब के सब चंद औरतों और यस्सु की मां मरियम और उसके भाइयों के साथ एक दिल होकर दुआ में मशगूल रहे। वो सारे के सारे एक दिल होकर दुआ में मशगूल हुए। तादाद में कितने थे? अगर आप तादाद देखना चाहते हैं तो 15वीं आयत के अंदर, उसी बाब की 15 आयत के अंदर तादाद लिखी गई है। और उन्हीं दिनों में भाइयों में से जो कि तखमीना 120 शख्सों की जमात थी, यानी ये सारे कितने थे? 120 की जमात के साथ ये वहां पे जमा थे। और सब के सब इस बात के लिए, किस बात के लिए दुआ कर रहे थे? किस बात के लिए दुआ कर रहे थे? जानना चाहेंगे किस बात के लिए दुआ कर रहे थे? रूहुल कुदस के नज़ूल के लिए। रूहुल कुदस के नज़ूल के लिए। कहाँ लिखा है रूहुल कुदस के नज़ूल के लिए दुआ कर रहे थे? कहाँ से हम जानेंगे? पहले बाब की 8 आयत देखिएगा। ताकि आपको पता हो कि कहाँ ये बात लिखी गई है, कि किस चीज का वो लोग वेट कर रहे थे। पहले बाब की 8वीं आयत में लिखा है, जब तुम रूहुल कुदस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह। लेकिन उसने लूका की किताब के आखिर में उसने कहा, जब तक कुव्वत का लिबास ना मिले कहीं मत जाना। ठीक है, जब तक कुव्वत का लिबास ना मिले। लूका की किताब निकालिए मेरे साथ, द बुक ऑफ लूक, अंजीलों में से 3री अंजील, उसका 24 बाब। यानी जो कुछ हुआ, खुदावंद ने उन्हें गवाह ठहराया कि मैं मर गया था। अगर आप उसकी 46 आयत में देखें तो वहां पे लिखा, उसने उनसे कहा कि मसीह दुख उठाएगा, 3रे दिन मुर्दों में से जी उठेगा, यरूशलेम से शुरू करके सब कौमों में तौबा और गुनाहों की माफी की मनादी उनके नाम से, उसके नाम से की जाएगी और तुम उसके गवाह होगे। उसने शागिर्दों से कहा, तुम सब उसके गवाह होगे कि वो मर गया गुनाहों के लिए
और उसने तुम्हारी निजात के लिए दुख सहा और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। तुम इन सब बातों के गवाहोगे, लेकिन देखो मेरे बाप ने वादा किया है मैं उसको तुम पर नाजिल करूंगा। मेरे बाप ने वादा किया है और वो अपने बाप के कहे हुए वादे को निभा रहा है। उसने कहा मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा, बाप से लेकर मददगार को भेजूंगा। कहता उसको तुम पर नाजिल करूंगा, लेकिन जब तक आलमे बाला से तुमको कुव्वत का लिबास ना मिले इस शहर में ठहरे रहना। हालेलुया। अब वो उस जगह पे 120 लोग बैठे हैं और वो 120 लोग बैठकर कुव्वत के लिबास के मुंतजर हैं, क्योंकि खुदा के कलाम के मुताबिक, यीशु मसीह के मुंह के कलाम के मुताबिक जो कि उसने कहा था जब तक कुव्वत का लिबास ना मिले बाहर ना निकलना। इसका मतलब है मुझे और आपको भी अगर बाहर निकलना है तो बाहर निकलने से पहले, मनादी करने से पहले, गवाही देने से पहले किस चीज की जरूरत है? रूहुल कुद्दुस की जरूरत है। अगर रूहुल कुद्दुस नहीं है बाहर नहीं निकलना है, क्योंकि जब बगैर रूहुल कुद्दुस के बाहर निकलते हैं तो मुसीबतों का सामना करने के लिए हमारे पास कुव्वत होती नहीं है। हम डर जाते हैं, सहम जाते हैं, इसीलिए मुकर जाते हैं, बदल जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो बाहर निकलने के लिए खुद उससे पहले, क्योंकि पतरस के पास रूहुल कुद्दुस नहीं था, जब ही तो इनकार कर दिया था उसने। रूहुल कुद्दुस मिलते ही उसके अंदर कुव्वत आ गई और अब उसे मौत की भी परवाह नहीं थी। रूहुल कुद्दुस जब भी आता है, कलाम में लिखा है रूहुल कुद्दुस का ज़हूर। मेरे साथ निकालिए करंथियों की किताब। अब अपने असल टॉपिक पे आएंगे। करंथियों, पहला करंथियों। हमने कहा कि रूहुल कुद्दुस का जिंदगी में होना बहुत जरूरी है। मेरे बहनों और भाइयों, जिंदगी गुजारने के लिए अगरचे के हम जिस्म में हैं, लेकिन रूहुल कुद्दुस के मुताबिक जिंदगी गुजारने के लिए हमें रूहुल कुद्दुस की जरूरत है। उसका 12 बाब और उसकी 7वीं आयत हम देखेंगे, जो हमारी मरकजी आयत है। ये तो सिर्फ थोड़ा सा मैंने बैकग्राउंड पस मंजर आपको दिया है। पहला करंथियों 12 बाब और उसकी 7वीं आयत में लिखा है, लेकिन हर शख्स में रूह का ज़हूर फायदा पहुंचाने के लिए होता है। मतलब रूह का जाहिर होना, रूह का आपकी जिंदगी में आना फायदे का सबब है। बाप ने बेटा भेजा, बेटे ने रूहुल कुद्दुस भेजा, क्योंकि उससे पहले हम किसी के भी काम के नहीं थे, हम सिर्फ अपने अपने काम के थे। रूहुल कुद्दुस जब जिंदगी में आता है तो हमारी जिंदगी फायदामंद होनी चाहिए। लिखा है कि रूह हर शख्स में, यानी जो कोई भी शख्स इस चीज का दावा करता है कि मैं रूहुल कुद्दुस से मामूर हूं, मुझ में खुदा का रूह है, तो उसके अंदर रूहुल कुद्दुस के होने से फायदामंद जिंदगी होनी चाहिए। और वो फायदा सिर्फ उसकी अपनी जिंदगी के लिए नहीं होना चाहिए, वो फायदा दूसरों के लिए होना चाहिए और दूसरों को दिखाई देना चाहिए। अगर आपकी जिंदगी में रूहुल कुद्दुस है और उसका फायदा आप खाली या खुद ही उठा रहे हैं, या आपकी जिंदगी के अंदर फ्रूट और आपके फ्रूट का फायदा सिर्फ आपकी बीवी या आपके बच्चे ही उठा रहे हैं, आपकी जिंदगी का फायदा आपकी कलीसिया को, आपकी कौम को, आपके अड़ोस पड़ोस को, आपके अलावा लोगों को आपके फ्रूट का नजर आना चाहिए। फ्रूट आपके लिए नहीं होता, मैं अक्सर कहती हूँ, दरख्त का फ्रूट दरख्त के लिए नहीं होता, दरख्त का फ्रूट दूसरे के लिए होता है। मैं कहती होती हूँ, कभी देखा सेब को अपना दरख्त में से उतार के खाते हैं? सेब दूसरे खाते हैं। आम के अंदर अगर फ्रूट लगा है तो वो दरख्त खुद नहीं खाता, उसको दूसरे खाते हैं, और घर वालों से ज्यादा लोग होते हैं उसको खाने वाले। सो आपका अगर खुदा के रूह का दावा है तो फिर खुदावंद जो है वो आपको रूह के फलों से और फायदा पहुंचाने के लिए आपको फ्रूटफुल भी करेगा। यूहन्ना उसका 14 बाब उसकी 15 और 16 आयत मेरे साथ देखिएगा। लिखा है, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर चलो। मोहब्बत का दावा हम सब करते हैं। आप किसी से पूछ लीजिए आप खुदा से प्यार करते हैं, दोनों हाथ चुप के कहेंगे हम खुदा से प्यार करते हैं।
ऐसा है या नहीं है? यूहन्ना 14 यूहन्ना 14 कहता, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह इसके लिए क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। यानी जो उससे मोहब्बत रखता है वो उसके हुक्मों को मानता है, और जब आप उसके हुक्मों पर अमल करेंगे, फिर वो कहता है फिर मैं बाप से दरखास्त करूंगा। जब आप उसके हुक्मों पर अमल करेंगे, आप उसकी तमाम बातों को मानेंगे, वो कहता है फिर मैं बाप से दरखास्त करूंगा। और क्या दरखास्त करूंगा? वो तुम्हें मददगार बख्शेगा। आमीन। फिर वो दरखास्त करेगा। अगर मेरे बहनों और भाइयों, आप पाक रूह से मामूर नहीं है, अगर आपको पाक रूह का तजर्बा नहीं है, यीशु के हुक्मों पर चलना शुरू कर दें, क्योंकि ये यीशु का वादा है। यूहन्ना 14 बाब उसकी 15 और 16 आयत में उसने वादा किया कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो, मेरे हुक्मों पर अमल करोगे, फिर मैं बाप से दरखास्त करूंगा और वो तुम्हें दूसरा मददगार भेजेगा। उसने दूसरा मददगार भेजने का वादा किया है, और वो वादों को पूरा करने पर सच्चा और आदिल है। वो जो कुछ कहता है उसे वो पूरा करता है। कहता है आसमान टलेगा, जमीन टलेगा, मेरे मुंह की बातें हरगिज ना टलेंगी। और फिर जो वो रूह देगा वो सच्चाई का रूह होगा, और जो सच्चाई का रूह होता है वो अंदर से झूठ को, फरेब को, दगा को और सारी ड्रामेबाजी, दुनिया की ड्रामेबाजी सबको निकाल देता है। वो एमी कैमी रूह नहीं देगा, वो सच्चाई का रूह आपको बख्शेगा। सच्चाई का रूह जो आपके अंदर सच्चाई को भरेगा और आपके अंदर से दुनियादारी को निकालेगा। ये वही रूह है जिसके लिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा था, जो मेरे बाद आता है, जिसकी जूती का तस्मा खोलने के भी मैं लायक नहीं। वो कहता है मैं तो उसकी जूती का तस्मा खोलने के लायक नहीं। कहता है मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, जो मेरे बाद आएगा वो रूहुल कुद्दुस और आग से बपतिस्मा देगा। उसने रूहुल कुद्दुस और आग से बपतिस्मा देने वाले की निशानदही पहले कर दी थी। लूका की किताब में देखिए, आप यूहन्ना की किताब में देखिए, दोनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने उसके लिए यह बात कही है कि वो आग से बपतिस्मा देगा, वो रूहुल कुद्दुस से बपतिस्मा देगा। और उसने रूहुल कुद्दुस से बपतिस्मा देने वाले ने जब वो आसमान पे गया है, 10वें दिन उसने वादे के मुताबिक अपने शागिर्दों को यतीम नहीं छोड़ा, बल्कि रूहुल कुद्दुस बख्श दिया। और वो फटती हुई, आग सी फटती हुई जुबानें उन्होंने देखी, और उन जुबानों ने क्या कमाल किया, ऐसी दलेरी बख्शी है उनको कि 1 मिनट में उन्होंने 3000 लोगों को अपने पीछे लगा लिया। सबके सब यीशु के पीछे लग गए। खुदावंद का शुक्र करते हैं, खुदावंद के ऐसे जिंदा कलाम के लिए। लेकिन रूहुल कुद्दुस को हासिल करने के लिए उन्होंने मेहनत की है। 10 दिन तक वो उस बाला खाना में दुआ में मशगूल रहे। क्या ख्याल है, वो जो 120 लोग बैठे थे उनके कोई खानदान नहीं थे, या उनको भूख नहीं लगती थी, या उनकी कोई फैमिलियाँ नहीं थी, या उनके पास कोई कामकाज नहीं था? वो सारे क्या वेले थे? 120 दिन 120 लोग। फैमिलीज भी थी, खानदान भी थे, लेकिन जब उन्हें कुव्वत का लिबास चाहिए था तो वो सब के सब इकट्ठे हो गए। आज हमें दुआ में 2 घंटे भी बैठना होता है, बहुत मुश्किल होता है। यहाँ तो 10 दिन तक बैठे थे। वो जो कुव्वत का लिबास मिला था वो उन्हें ऐसे ही नहीं मिला था। मेरे बहनों और भाइयों, खुदावंद की हुजूरी में बैठना सीखें। आप भी इस कुव्वत के लिबास को हासिल कर सकते हैं। आपको भी रूहुल कुद्दुस मिल सकता है, लेकिन शर्त है, पहले तो उसके हुक्म मानिए, फिर दूसरा उसके लिए कोशिश कीजिए। ये भी 10 दिन तक बैठे थे, रोजे में, दुआ में, तड़प थी, प्यास थी। प्यास होगी तो पानी पिलाएगा। मैं लास्ट टाइम कह रही थी, बच्चा ना रोए तो रोटी भी नहीं देंदे। वेट, जब बच्चा रोता है तो हमें पता चलता है प्यास लगी है, भूख लगी है, कुछ देना है। खुदा उनके हजूर रोए, उससे मांगे, वो आपको रूहुल कुद्दुस देने के लिए, वो कहता मैं क्यों ना दूंगा, वो आपको देने के लिए तैयार है। आज आप जिस तरफ भी देख लें, अपने आसपास देख लें, कौम पे कौम चढ़ाई कर रही है, बेदीनी बढ़ रही है, मोहब्बत ठंडी पड़ गई है, दुनिया में हर तरफ झगड़ा है, जंग व जदल चल रही है, सैलाब आ रहा है, काल पड़ रहे हैं, करोना भागा फिर रहा है। हमें किस चीज़ की जरूरत है? अब हम किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? और इन दिनों में मेरे और आपके खुदा की एक ख्वाहिश है कि आग लग चुकी होती है। ये उसके दिल की ख्वाहिश है कि मैं अपनी रूह में से, वो अपनी रूह में से देने के लिए तैयार है।
अगर हम ओल्ड टेस्टामेंट में देखें तो नबियों पे रूह आती थी। ओल्ड टेस्टामेंट में देखें तो बादशाहों के पास रूह आता था, उनसे बातचीत होती थी। काजियों के पास आ गया, काजियों से खुदा ने बात की, उन्होंने आके लोगों को बता दिया। मूसा से खुदा ने बात की, उन्होंने बाहर आके लोगों को बता दिया मूसा ने। आज वो वक्त है कि खुदा कोई तरफदार खुदा नहीं है कि नबियों को देता था हमें नहीं दे रहा। आज वो कहता है मैं हर फर्दे बशर पर रूहुल कुद्दुस को नाजिल करूंगा। वो किसी चीज में भी फर्क नहीं रख रहा कि किसी अमीर को देना है, गरीब को नहीं देना, किसी तख्त वाले को देना है, किसी के पास रुपए पैसे हैं तो उसको देना है, जिसके पास रुपए पैसे नहीं। ये बिकने वाली चीज नहीं है। वो खुदा है, वो आपके दिल की हलीमी को देखता है, आपकी फरोतनी को देखता है, आपके प्यार को देखता है और अपने रूह में। कितनी बड़ी बात है। पहले तो उसने अपनी छवि पे बनाया और अब वो फिर हमें अपने रूह में से देना चाहता है। कितना खूबसूरत खुदा है मेरा और आपका, जो मुझे और आपको अपने रूह में से मुहैया। अपनी चीज कोई नहीं देता और वो अपने रूह में से आपको और मुझे देकर इस दुनिया पर गलबा पाने की कुव्वत देता है। वो कहता है तुम दुनिया में मुसीबत उठाते हो, खातिर जमा रखो, मैं दुनिया पर गालिब आया हूं। वो जिस्म में रह के रूह के वसीले से दुनिया पर गालिब आया था। मैं और आप भी जिस्म में रहते हुए रूह पाने के बाद दुनिया पर गालिब आ सकते हैं। दुनिया पर गालिब आने के लिए उसने कहा खातिर जमा रखो। हमें खातिर जमा रखनी है। हम कमजोर हैं, हमें इलाही मदद की जरूरत है। अगर कोई कहे मैनू मदद की जरूरत नहीं है, मैं कहती हूँ फिर वो इंसान क्या है जिसे इस दुनिया में रहते हुए, इस जिंदगी में रहते हुए मदद की जरूरत ना हो। इस जमीन पर एक फतामंद रूहानी जिंदगी गुजारने के लिए। जिस्मानी जिंदगी तो आप गुजार सकते हैं, लेकिन जिस्म में रहते हुए रूहानी जिंदगी गुजारने के लिए आपको खुदा के रूह की जरूरत है। और खुदा का रूह आपकी जिंदगी में फायदा पहुंचाने के लिए आता है। आमीन। आपकी जिंदगी को फायदा देना चाहता है। कभी कभी हम सोचते हैं चलो चंदा दे देता चर्च से काफी है, हम एवरी संडे चर्च चले जाते हैं, बहुत है। हम दही यकी डाल देते हैं, बहुत है। हम चर्च में ज्यादा बड़ा चंदा देते हैं, बहुत बड़ी बात है। हम गाते बहुत जोर से हैं, ये बहुत बड़ी बात है। हम बजाते बहुत अच्छा है, ये बहुत बड़ी बात है। ये सब जाहिरी चीजें हैं। खुदा हमारे इनसाइट को देखता है। वो चाहता है कि आप रूह से मांगो, रूह की भूख रखें, ताकि वो आपको रूह के वसीले से जिंदगी गुजारने का ढंग सिखाए। वो चाहता है कि आप जिस्म में रहते हुए रूह के मुताबिक जिंदगी गुजारें। बेसत निकालिए गलतियों की किताब, उसका 5वां बाब, अपने आप को देखने के लिए कि हम कहाँ हैं और हम कैसे हैं। जितने बहन भाई घर में हैं मेरे साथ निकालिएगा गलतियों की किताब, उसका 5वां बाब, उसकी 25 साइड देखिए। क्योंकि ये हमें से बहुत से बहन भाइयों का ये दावा भी होता है कि हम रूह के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये हम बहुत अच्छे हैं। जैसे अभी मैं बताया कि चंदा हम बहुत देते हैं, सबसे ज़्यादा चंदा देने वाले हम ही हैं, सबसे ज़्यादा चैरिटी करने वाले हम हैं, गरीबों को हम खिलाते हैं। एक रोज़ा ही नहीं रखते, कोई गल नहीं, 2-4 रोज़े रखवा देने, ऐसा नहीं है। 5 बाब उसकी 25 आयत देखिएगा। अगर हम रूह के सबब से जिंदा हैं तो रूह के मुवाफिक चलना भी चाहिए। हालेलुया। अगर हम रूह के सबब से जिंदा हैं, अगर आप समझते हैं कि आप रूह के सबब से जिंदा हैं, कौन सा रूह? खुदा के रूह के सबब से अगर हम जिंदा हैं तो हमें खुदा के कलाम के मुताबिक चलना भी चाहिए। अगर हम रूह के मुताबिक कहते हैं जिंदा हैं और चलते नहीं हैं तो फिर फ्यूज बल्ब वाला हाल हो जाता है। बल्ब तो है, उसका कनेक्शन नहीं है। हमें फ्यूज बल्ब की तरह नहीं रहना है। ऐसा भी ना होए कि हम जहर की बोतल के ऊपर अगर लेबल डाल दें शहद, तो वो जहर की बोतल शहद बन जाएगी?
एक बोतल के अंदर आप जहर डालें और उसके ऊपर लेबल शहद का लगा दें तो कैसा है, क्या ख्याल है, जो उसके अंदर जहर है वो शहद बन जाएगा? हेलो, सो रहे हैं? खाना वाना खा के आए हैं? मैंने खाने का इंतजाम किया था, लेकिन जागते रहिए और मेरे साथ रहिए। क्या बात है, क्या ऐसा तो नहीं कि अंदर जहर और ऊपर हनी है इसलिए खामोश हो गए? ऐसा तो नहीं, ना 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 ना। हाँ, अंदर भी शहद है बाहर भी शहद है, ऐसा ही है, ऐसे ही है। तो फिर जागते रहे। अगर अंदर भी शहद है बाहर भी शहद है तो जागते रहिए, लेकिन अगर अंदर जहर और ऊपर शहद है तो फिर जरूर खामोश होंगे, क्योंकि अंदर पागल किड़ करके आपको तंग कर रहा है, वो आपको बोलने नहीं दे रहा। हाँ और ना बोलने नहीं दे, क्या बोले यार, अंदर तो जहर है वाकई, ऊपर तो शहद है। ऐसा ना बनिए, फ्यूज बल्ब के साथ जिंदगी को ना गुजारिएगा। रूह की जिंदगी क्या है, रूहानी जिंदगी क्या है? रूहानी जिंदगी वो है जिसमें खुशी और इत्मीनान हो। अगर आपकी जिंदगी के अंदर खुशी नहीं है, वो खुशी नहीं जो दुनिया देती है, वो खुशी जो खुदावंद की तरफ से मिलती है, वो जिंदगी, वो खुशी नहीं जो खाने पीने से मिलती है, वो खुशी नहीं जो एक अच्छे घर से मिलती है, वो खुशी नहीं जो एक अच्छी गाड़ी से मिलती है, वो खुशी जो इंटरनल आपके अंदर खुशी आएगी, एक इंटरनल जॉय आएगा, वो खुशी वो बख्शता है। मेरे साथ देखिए रोमियो की किताब उसका 14 बाब और उसकी 7वीं आयत। रूह की जिंदगी क्या है, रूह के साथ क्या फायदा आपकी जिंदगी के अंदर दिखाई देना चाहिए, क्या फायदा आपको है और आपके उस फायदे से दूसरे को क्या फायदा हो रहा है। द बुक ऑफ रोमन्स इसका 14 बाब रूहुल कुद्दुस अगर आपकी जिंदगी में है तो वो आपको क्या देगा, और उसकी 17 आयत देखिएगा। कोई जोर से पढ़ेगा इसे? पढ़ना नहीं आता बच्चों, जोर से पढ़ो। क्योंकि खुदा की बादशाही खाने पीने पर नहीं बल्कि रास्तबाजी और मेल मिलाप और उसी खुशी पर, उस खुशी पर मौकूफ है, और रूहुल कुद्दुस की तरफ से, जो रूहुल कुद्दुस की तरफ से होती। इसका मतलब जब रूहुल कुद्दुस आपके अंदर आएगा तो आपको एक अजीब शादमानी देगा। वो शादमानी नहीं जो खुदा की कहते हैं, क्योंकि खुदा की बादशाही खाने पीने पर नहीं है बल्कि रास्तबाजी और मेल मिलाप, और किस खुशी पे? उस खुशी पर मौकूफ है जो रूहुल कुद्दुस की तरफ से होती है। इसका मतलब रूहुल कुद्दुस अंदर होगा तो आपके अंदर खुशी होनी चाहिए, और अगर आपके अंदर खुशी है तो वो खुशी आपके चेहरे पे दिखाई देगी। चेहरा आपके अंदर का आईनादार होता है। आपका चेहरा आपका आईनादार, अगर आप खुश हैं तो आपके चेहरे पे पता चलता है। तो मेरे बहनों और भाइयों, रूहुल कुद्दुस को अपनी जिंदगी में दावत दे ताकि वो आपको खुश रखे। वो आपको इंटरनल भी खुशी देगा और जाहिरी खुशी भी देगा, क्योंकि रूहुल कुद्दुस खुशी बख्शता है। रूहुल कुद्दुस आपको गहरे गहरे भेद बताता है। रूह का ज़हूर हर शख्स में फायदा पहुंचाने के लिए है। आपको फायदा, पहला फायदा जो रूहुल कुद्दुस के होने से होगा वो क्या आएगा? आपके अंदर खुशी आ जाएगी। जिसके अंदर खुशी है उसके बाहर भी खुशी है, जिसके अंदर खुशी नहीं है उसके बाहर भी खुशी नहीं है। देखिए मेरे साथ पहला कुरिन्थियों उसको 2 बाब और उसकी 10वीं आयत। लेकिन चले 9वीं से देखते हैं। बल्कि जैसा लिखा है वैसा ही हुआ, जो चीजें ना आंखों ने देखी ना कानों ने सुनी ना आदमी के दिल में आई, वो सब खुदा ने अपने मोहब्बत रखने वालों के लिए तैयार कर दी। तैयार तो कर दी है, वो तो हो गई। उसकी अगली आयत देखिए। लेकिन हम पर खुदा ने उनको रूह के वसीले से जाहिर किया। यह फायदा होगा आपको रूहुल कुद्दुस के मिल जाने के बाद। रूहुल कुद्दुस जब आपकी जिंदगी में आ जाएगा, रूहुल कुद्दुस जब आपको मामूर कर देगा,
तो वो क्या करेगा, रूहुल कुद्दुस उनको रूह के वसीले से जाहिर करेगा वो बातें जो ना आंखों ने देखी ना कानों ने सुनी, मगर रूह आप पर उन बातों को जाहिर करेगा, क्योंकि खुदा सब बातें बल्कि खुदा की तह की बातें भी दरियाफ्त कर लेता है। वो खुदा के तय की बातें भी दरियाफ्त कर लेता है, खुदा के तय की बातें भी दरियाफ्त करता है। रूह क्या करता है, खुदा के तय की बातें, वो आप खुदा का रूह जब आपकी जिंदगी में आएगा, वो खुदा के तय की बातें, खुदा के तय की बातें कोई नहीं जान सकता, लेकिन रूह जब आएगा वो आप पे नाजिल करेगा, वो आप पे रिवील करेगा। जब वो रिवील करेगा तो मैं आपको यकीन से बताती हूँ, वो आप उसको बहुत इंजॉय करेंगे, क्योंकि खुदा के तय की बातें आ रही हैं, यानी जो किसी को नहीं पता वो आपको पता चल रही है। कभी कभी खादम, कभी कभी भाई कलाम में से ऐसी बात शेयर करते हैं, आप कहते हैं अच्छा ਇਹਦਾ मतलब ऐसी, क्योंकि आपने तो उसको जस्ट ऑर्डिनरी पढ़ा, लेकिन दूसरा ने उसको, खुदा ने उसको अपने तय की बातें जो उसके अंदर गहराई की बात थी वो उस पर जाहिर की है। फिर खुदा का रूह, क्योंकि हर एक में ज़हूर जो है वो फायदा पहुंचाने के लिए, फिर वो आपको कुव्वत बख्शता है। लेकिन जब तक कुव्वत का लिबास ना मिले, वो कुव्वत का लिबास देता है। पतरस के पास जब तक कुव्वत का लिबास नहीं था वो बोल ही नहीं सकता था, उसको बोलना ही नहीं आता था, लेकिन जैसे ही कुव्वत का लिबास उसे मिला है वो बाहर निकला है। एक ही वक्त में उसकी पहली मनादी में 3000 लोग, पहली मनादी में, वो जो इस बात से मुनकर था कि मैं इसको जानता नहीं, उन्होंने कहा तू भी इसके साथ गलीली है ना, तू इसका दोस्त है, क्योंकि अभी तो उन्होंने उसको गेत्सेमनी बाग में उसके साथ देखा था, वो उसको पहचानते थे। लेकिन पतरस मुकर गया। लेकिन रूहुल कुद्दुस के मिलते ही, रूहुल कुद्दुस के नाजिल होते ही, जैसे ही फटती हुई जुबानें उस पर जाहिर हुई हैं, उसी दम वो बाहर निकला है और उसने 3000 से जायद, और फिर एवरीडे वो कलाम सुनाता रहा। और अगर थोड़ा सा अमाल की किताब को आगे पढ़ेंगे तो लिखा है हर रोज एक दिन में 3000, दूसरे दिन फिर कुछ आगे, तीसरे दिन फिर कुछ आगे। ये जो आज दुनिया के अंदर इतना काम हो रहा है सिर्फ और सिर्फ रूहुल कुद्दुस की कुदरत के वसीले से हो रहा है। अगर वो कुव्वत का लिबास ना आता तो ये सब कुछ ना होता। रूहुल कुद्दुस जो है वो पाक करता है, रूहुल कुद्दुस आएगा वो पाकीज़गी बख्शेगा। रोमन्स 15 उसकी 16 आयत देखेंगे। हवाले इसलिए दे रही हूं ताकि आपको याद रहे और आप बाद में भी इसको देख सकें। 15 बाब उसकी 16 आयत कि मैं खुदा की खुशखबरी की खिदमत काहिन की तरह अंजाम दूं, ताकि गैर कौमें नजर के तौर पर रूहुल कुद्दुस से मुकद्दस होकर, इसका मतलब रूहुल कुद्दुस क्या करता है, मुकद्दस करता है। रूहुल कुद्दुस आपको क्या करेगा, एक फायदा आपका एक और हो जाएगा रूहुल कुद्दुस के साथ, वो आपको पाक करेगा, वो आपको मुकद्दस करेगा। करंथियों की किताब उसका 6 बाब उसकी 11वीं आयत में देखिएगा, कहता है और बास, पहला करंथियों उसका 6 बाब और उसकी 11 आयत, बास तुम में ऐसे ही थे। कैसे थे, गालियां देने वाले, झूठ बोलने वाले, दगा करने वाले, शराब पीने वाले, जिनाकारी करने वाले, नाचरंग करने वाले, बुग़्ज़ रखने वाले, अदावतें रखने वाले, झूठ और फरेब और दगा करने वाले। ये सब ड्रामेबाजी थी। अगर आप चाहें तो आप बाद में इसको गलतियों 5 बाब के अंदर एक बहुत लंबी लिस्ट है, आप गलतियों 5 बाब की लंबी लिस्ट को देखिएगा और करंथियों के 5 बाब की 9वीं और 10वीं आयत में देखेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा ये किन कामों का जिक्र है। पौलुस रसूल कहता है तो हम में से और बास तुम में से ऐसे ही थे, मगर तुम खुदावंद यीशु मसीह के नाम से और खुदा के रूह से धुल गए और पाक हुए और रास्तबाज
भी ठहरे। इसका मतलब रूह जो है वो धोता है। जब कपड़े भी आप धोते हैं तो वो भी साफ हो जाते हैं। ये तो रूहुल कुद्दुस है। तो रूहुल कुद्दुस धोता है, वो आपको पाक करता है, वो आपको रास्तबाज ठहराता है। रूह का ज़हूर फायदा पहुंचाने के लिए। अगर आपका दावा है कि आपको खुदा ने रूहुल कुद्दुस बख्श दिया है तो फिर यकीनन उसने आपको रास्तबाज भी किया है। लेकिन अगर से रूहुल कुद्दुस का शोर ही शोर है, आप रूह का दावा भी कर रहे हैं, आप गाली भी दे रहे हैं, आप रूह का दावा भी कर रहे हैं, आप नाच रंग भी कर रहे हैं, आप रूह का दावा भी कर रहे हैं और आप रूह का दावा भी कर रहे हैं और आप वो तमाम काम कर रहे हैं जो पाक रूह के खिलाफ है, तो इसका मतलब है पाक रूह, इसका मतलब है कि पाक रूह जो है वो पाक रूह आपके पास नहीं है। आपको पाक रूह की जरूरत है, क्योंकि पाक रूह आएगा तो फायदा पहुंच जाएगा। रूह का ज़हूर हर शख्स में, कलाम में हमने देखा, हर शख्स में फायदा पहुंचाने के लिए आपकी जिंदगी में भी आएगा, आपको ताजगी भी देगा, आपको फायदा भी देगा। रूहुल कुद्दुस जिंदगी बख्शता है। वो आपकी जिंदगी में आएगा, आपको जिंदगी देगा। कहता मैं इसलिए आया ताकि वो जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए। वो कसरत की जिंदगी देने के लिए आपके पास आएगा। एक बच्चा भी पैदा होता है ना, बच्चा अगर पैदा हो वो हिले ना तो डॉक्टर्स उसको हिला जुला के हिलाते हैं, भाई ये हिल रहा है। और अगर वो बच्चा ना हिले तो एक बार उसको लगाते भी हैं, हल्की सी चपत भी लगाते हैं, फिर वो हाथ पैर मारता है। इसका मतलब है उससे पता चलता है कि ये बंदा जिंदा है, ये बच्चा जो पैदा हुआ है वो जिंदा है। और अगर हम भी खुदावंद यीशु मसीह के खून से धुलने के बाद, पाक होने के बाद, अगर हम भी नई पैदाइश का तजर्बा रखते हैं तो इसका मतलब है हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत भी है। ज़िंदगी तो मिल गई है, ज़िंदगी डिसेबल ज़िंदगी ना हो। अगर बच्चा ना बढ़े तो हमें शक होता है, हम कहते हैं बच्चे को विटामिन डी, विटामिन ई और पता नहीं किस किस चीज़ों की कमी है। और अगर आप पैदा हो गए हैं और रूहुल कुद्दुस आपको नहीं मिला और आपकी खुदावंद में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, आप उन्हीं पुरानी रविशों के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आपको पैदाइश का तजर्बा नहीं हुआ है। मेरे साथ देखिए रोमियो की किताब, रोमियो की किताब उसका 8वां बाब। मैं आपको हवाले इसलिए दे रही हूँ कि मैं आपको पता हो कि कहाँ कहाँ पे ये बातें लिखी गई हैं कि रूह के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना आपके लिए फ़ायदामंद है। आपकी ज़िंदगी से दूसरों को भी फ़ायदा होना चाहिए। 8वां बाब और उसकी 13 आयत देखिए। क्योंकि अगर तुम जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो जरूर मरोगे। जो बच्चे, जो मेरे बहन भाई, जो मेरे सुनने वाले लोग अभी तक जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं, मैं नहीं बोल रही, कलाम बोल रहा है कि अगर तुम जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो जरूर मरोगे, और अगर रूह से बदन के कामों को निस्त करोगे तो जीते रहोगे। हालेलुया। अगर रूह से बदन के कामों को नेस्त और नाबूद करोगे, इसका मतलब है हम बदन के कामों को रूह के वसीले से नेस्त और नाबूद कर सकते हैं। हम खुद से नहीं कर सकते, लेकिन जो रूह हमें मददगार के तौर पे, वो रूह जो हमें कुव्वत के लिए मिला गया, वो रूह जो हमारी कमजोरी में मदद करता है, अगर वो रूह हमारे अंदर है तो वो हमें बदन के कामों को नेस्त करने की ताकत देता है और हम उसे नाबूद कर सकते हैं। और अगर हम नाबूद करेंगे तो हम जीते रहेंगे, अगर हम नाबूद नहीं करेंगे तो हम हलाक होंगे। ये कलाम की बात है। वो बहने भाई जो अभी तक जिंदगी तो गुजार रहे हैं, पेंटिकॉस्टल चर्चिज में जाने के बाद भी जिस्म की जिंदगी गुजार रहे हैं, मैं आपको बताती हूं आप मरेंगे। बाइबल बोलती है, मैं नहीं बोल रही। लेकिन अगर तुम जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो जरूर मरोगे।
तो हमें जिस्म के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारनी है। उसने रूह हमें जिंदा रहने के लिए, मैंने कहा रूह जिंदगी देता है। आप पैदा हुए हैं अगर, तो आपको बढ़ना है और फिर रूह में जिंदगी को गुजारना है, अगर आप जिंदा रहना चाहते हैं तो। 11वीं आयत, इसी की 11वीं आयत देखिएगा, कहता है और 10वीं आयत से देखेंगे, और अगर मसीह तुम में है, बोला यीशु किथे वे, साढ़े दिल च रहिंदा वे, साढ़े घर चाहिए, आपके घर में भी है, आपके दिल में भी है। देखिए अगर आपके दिल में और आपके घर में उसका है, गुजर है, तो फिर देखिए कि आपकी जिंदगी कैसी होनी चाहिए, और आपकी जिंदगी बताएगी कि आप उसके मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं। कहता है लेकिन तुम जिस्म के, 9वीं आयत से, लेकिन तुम जिस्म के नहीं बल्कि रूहानी हो, बशर्ते के खुदा का रूह तुम में बसा। बशर्ते के खुदा, अगर बशर्ते के खुदा का रूह है, अगर खुदा का रूह है तो फिर रूह के साथ आप जिस्म की ख्वाहिशात को खत्म कर सकते हैं। लेकिन जिसमें मसीह का रूह नहीं वो उसका नहीं। जिसमें उसका रूह, वो जिस रूह की बात उसने की है कि मैं अपने रूह में से, वो अपने, जिसमें वो रूह नहीं है वो उसका भी नहीं है। और अगर मसीह तुम में है तो बदन तो गुनाह के सबब से मुर्दा, ये बदन तो गुनाह करेगा नहीं, फिर आप हरामकारी नहीं कर सकते, आप नशा नहीं कर सकते, आप नाच रंग नहीं कर सकते, आप शराब नहीं पी सकते, आप धोखा नहीं दे सकते, आप और जितने भी जिस्म के काम हैं उनमें से कोई काम आप कर नहीं सकते, क्योंकि आप तो मुर्दा तो काम ही नहीं करता। अगर अभी कोई मर जाए यहाँ पे, अगर मैं अभी यहाँ पे मर जाऊं, मैं कुछ नहीं कर सकूंगी। सो हमको अपने बदन को गुनाह के सबब से मुर्दा करना है। मुर्दा करेंगे तो ही हम मसीह के साथ जिंदगी गुजार सकेंगे। लिखा है तो बदन तो गुनाह के सबब से मुर्दा है, मगर रूह रास्तबाजी के सबब से जिंदा है। अगर उसी का रूह तुम में बसा हुआ है, जिसने यीशु को मुर्दों में से जलाया, तो जिसने मसीह को मुर्दों में से जलाया, वो तुम्हारे फानी बदनों को भी अपने उस रूह के वसीला से जिंदा करेगा जो तुम में बसा हुआ है। हालेलुया। जो तुम में बसा हुआ है। अगर हम दावा करते हैं कि हम खुदा के रूह के साथ हैं, तो ये सबसे बड़ा फायदा आपको है कि आप उसके सबब से जिंदा हैं। उसके सबब से जिंदा है तो उसके मुताबिक जिंदगी गुजारनी है। आमीन आमीन। हमें उसके मुताबिक जिंदगी भी गुजारनी है। फिर और रूह क्या करता है? रूह हमारी कमजोरी में मदद करता है। हम कमजोर होते हैं, वो हमारी मदद करता है। इसी की 26 आयत में लिखा है, इस तरह रूह भी हमारी कमजोरी में मदद करता है। रूह का ज़हूर हर शख्स में हमने क्या देखा? फायदा पहुंचाने के लिए। एक फायदा क्या है कि रूह का ज़हूर क्या करता है? कमजोरी में मदद करता है। फिर उसी की अगली आयत कि रूह हमें दुआ करना सिखाता है। हमें तो दुआ करनी आती नहीं, हमें दुआ करनी आती नहीं, लेकिन रूह लिखा है क्योंकि जिस तरह हमको दुआ करनी चाहिए हम तो जानते ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं दुआ कैसे करनी है। बाप से बात करनी है, हम नहीं जानते, मगर रूह खुद ऐसी आहें भर भर कर हमारी शिफायत करता है जिसका बयान नहीं हो सकता। वो हम दुआ भी हमें रूहुल कुद्दुस करना सिखाता है। फिर रूह हमें इत्मीनान देता है। रूह हमें, उसने कहा मैं अपना इत्मीनान तुम्हें दिए जाता हूं जो दुनिया नहीं दे सकती, दुनिया दे नहीं सकती। कहता है यीशु मसीह जो इत्मीनान का चश्मा है वो आप ही तुम्हारी रूहों को महफूज रखे। हालेलुया। फिर रूहुल कुद्दुस हमें तसल्ली देता है। अमाल की किताब देखिए, अमाल उसका 9वां बाब उसकी 31 आयत। बस तमाम यहूदिया, गलील, सामरिया में कलीसिया को चैन आ गया। कैसे? और उसकी तरक्की होती गई और वो खुदावंद के खौफ और रूहुल कुद्दुस की तसल्ली में चलती है। किस में चल रही है वो? रूहुल कुद्दुस की
तसल्ली से उनकी बढ़ोतरी हो रही है, रूहुल कुद्दुस के वसीले से उनके अंदर चैन आ रहा है, रूहुल कुद्दुस के वसीले से उनके अंदर इत्मीनान आ रहा है, उनके अंदर एक डिफरेंट किस्म की तरक्की आ रही है। रूहुल कुद्दुस की कुदरत के वसीले से ही तख्लीक होती है। तख्लीक मतलब पैदा होना। रूहुल कुद्दुस की कुदरत के वसीले से तख्लीक होती है। कैसे? जब मरियम के पास फरिश्ता आया था तो उसने आके कहा, मरियम से क्या कहा था? रूहुल कुद्दुस तुझ पर साया करेगा और इस सबब से वो मौलूद मुकद्दस खुदा ताला का बेटा है। रूहुल कुद्दुस के वसीले से खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश हुई। मरियम के पेट में यीशु रूहुल कुद्दुस की कुदरत के वसीले से हुआ। रूहुल कुद्दुस सूखी हड्डियों में जान डालता है। रूहुल कुद्दुस होगा तो तख्लीक होगी, पैदाइश होगी। यीशु मसीह एक रूहुल कुद्दुस ने आके ऐसे जैसे उसको ढांप लिया, उसको कवर कर लिया, और जब रूहुल कुद्दुस उस पर आया तो उसको किसी किस्म का कोई डर और खौफ रहा नहीं। वरना जिस जमाने में मरियम ने यीशु को जन्म देने के लिए अपने आप को उसके हवाले किया था, वो जिस पोजीशन में थी उसमें तो संसार किया जाना था। जमाने की तकलीफें, ताने, तिश्ने, सब कुछ मरियम को पता था इन सब बातों का, लेकिन इन सब बातों के बावजूद उसके अंदर दिलेरी, उसके अंदर कुव्वत आ गई। क्यों? क्योंकि रूहुल कुद्दुस ने उसको कवर कर दिया था। अब उसको किसी और चीज की परवाह नहीं थी। उसको पता था पाक रूह ने मुझ पर साया किया हुआ है, रूहुल कुद्दुस मेरे अंदर मौजूद है, रूहुल कुद्दुस की कुदरत से मैं हामला हुई हूँ। सो जो रूहुल कुद्दुस की कुदरत से हामला हुई है उसको वो ढांपी गई है। शरीयत का उसको कोई डर नहीं था, शरीयत का उसको कोई खौफ नहीं था। रूहुल कुद्दुस की कुदरत के वसीले से वो खुदा के मंसूबों के अंदर आ गई। रूहुल कुद्दुस की कुदरत से वो कैरी करके चल रही थी। जब अलिशबा के पास गई तो अलिशबा के पेट में बच्चा जंप मार के उछलने लगा। मरियम की तरह रूहुल कुद्दुस को कैरी करके चलना शुरू करे। वो रूहुल कुद्दुस की कुदरत के वसीले से मसाशुदा हो गई थी, खुदावंद के मंसूबों में आ गई थी। आप भी अपने आप को खुदावंद के मंसूबों में ले आए। जब वो रूहुल कुद्दुस आप पर नाजिल करेगा, आप उसके मंसूबे में आ जाएंगे। फिर आपका मंसूबा, आपका इरादा आपका नहीं रहेगा, फिर उसका इरादा आपकी जिंदगी का हासिल होगा। फिर वो जो बोलेगा वो आप करेंगे, वो जो जहां भेजेगा आप वहां जाएंगे, जो वो चाहेगा आप वो करेंगे। और जब आप वो करेंगे तो फिर आपकी तरक्की भी होगी, आपकी बढ़ोतरी भी होगी, आपके अंदर तसल्ली भी होगी, आपके अंदर इत्मीनान भी होगा, आपके अंदर खुशी भी होगी, आपके अंदर हलीमी भी आएगी, आप मोहब्बत से भरे हुए होंगे। क्यों? क्योंकि रूह का ज़हूर हर शख्स में फायदा पहुंचाने के लिए, वो आपको फायदा पहुंचाना चाहता है। इसीलिए उसने आखिरी ज़माने में, क्योंकि हर तरफ बेइत्मीनानी है, आप जिस तरफ चले जाएं आपको बेइत्मीनानी मिलेगी, आप जिस तरफ चले जाएं दुख है। और आजकल के जो हालात चल रहे हैं, दुख है, तकलीफ है, मुसीबत है, परेशानी है। लेकिन जब रूहुल कुद्दुस आपके साथ होगा, आपके अंदर इत्मीनान होगा। आजकल जितनी ज़्यादा लोग परेशान हैं, मसीही लोग जो रूहुल कुद्दुस से मामूर है, वो उस परेशानी से आज़ाद है, क्योंकि यीशु का इत्मीनान और तसल्ली और खुशी उनके साथ है। क्योंकि रूहुल कुद्दुस की कुदरत के वसीले से उसने वो तमाम बातें जो दुनिया में खुदा के रूह की तय की बातें भी उसने हमें बता दी है। इसलिए हमें इन तमाम बातों से, ज़माने की ऊंच नीच से, बेदीनी के बढ़ जाने से, मोहब्बतों के ठंडे हो जाने से, घरों में लड़ाई झगड़े होने से, हमें इन सब चीज़ों का पहले से पता है। हमें कई 100 सालों पहले से इन तमाम बातों का पता। खुदा के रूह के वसीले से हम इन बातों को और ज़्यादा गहराई से जानते हुए खुदा के रूह से ही तसल्ली और इत्मीनान को पाते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में तसल्ली, इत्मीनान, खुशी, शादमानी आए, तो उसके लिए आपको एक चीज़ की ज़रूरत है, और वो है पाक रूह। अगर आप भी चाहते हैं कि आप यीशु के गवाह बने, आपको एक चीज़ की ज़रूरत है, वो है पाक रूह। जब तक इतने सालों पुराने, मतलब 50-50 साल से लोग चर्चिस में जा रहे हैं, लेकिन किसी से अगर बात करनी पड़ गए, मुसीबत हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं। अरे क्यों ठंडे हो रहे हैं भाई? इसलिए ठंडे हो रहे कि पाक रूह नहीं है।
पाखरू नहीं है, दलेरी नहीं है आप में। आपको दलेरी की जरूरत है। आप किसी से कहें आपने ये वाला काम करना है, वो कहेगा नहीं मेरे को नहीं हो सकता, मैं नहीं कर सकता। रीजन, खुदा का रूह नहीं है। अगर आपके अंदर खुदा का रूह है, वो आपको खुद निकालेगा। पतरस खुद बाहर चला गया था, शागिर्द खुद बाहर चले गए थे। वो खुद जाके बोलने, चिल्लाने और लोगों को बताने लग गए थे। उनके अंदर एक आग लग चुकी हुई थी। क्या आप अभी तक आप बुझे हुए हैं? क्या इन आखिरी दिनों में भी आप उस खूबसूरत चीज को जो खुदा ने मुफ्त दी है, आप शमौन की तरह आपको पैसे ले जाकर किसी से रूह लेने की जरूरत नहीं है। आजकल बड़े बड़े खादिम हैं जो रूह कुदुस को पैसों के साथ बेच रहे हैं। मैं आपको एक बात से अवेयर कर दूं, वो रूह कुदुस नहीं है। जो पैसे देकर मसा को हासिल करते हैं वो रूह कुदुस नहीं है। उसने मुफ्त पाया, उसने कहा मुफ्त दो। सो वो जो आपको मुफ्त कुव्वत, पतरस को शागिर्दों को मुफ्त दी थी, वो आपको मुफ्त कुव्वत देने के लिए तैयार है। इसलिए मेरे बहनों, भाइयों, बेटों और बेटियों, बिकने की जरूरत नहीं है। पैसे मत दीजिए, यीशु आपको मुफ्त रूह कुदुस देने के लिए तैयार है। मैं जानती हूं बहुत सारे बहनों, भाइयों, बेटियों को जो पैसे दे के अपने काम करवाना चाहते हैं। खुदा का रूह आपके घरों में बैठकर आपके पास आकर आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहता है। वो रूह कुदुस की कुदरत की वसीले से आपके घरों में राज करना चाहता है। वो चाहता है आप खाली बर्तन की तरह उसके पास आ जाओ, उसे कहें मुझे तेरी जरूरत है, मैं खाली हूं। और अगर आपका ये दावा है कि आप भर चुके हैं, तो फिर बाहर निकले, कुछ उसके लिए करें। अगर आप समझते हैं कि आप भर गए हैं, तो भरा हुआ बर्तन ऐसे रहता नहीं, भरा हुआ ओवरफ्लो हो जाता है और फिर वो बाहर निकलता, अपना रास्ता बनाता है। पाक रूह वो आग लगाना वो चाहता है। वो कहते हैं क्या ही अच्छा होता अगर आग लग चुकी होती। आप अभी तक बैठे हैं बुझे हुए। बुझे हुए का खुदा की बादशाही में कोई हिस्सा बखरा नहीं है। ठंडों का खुदा की बादशाही में कोई हिस्सा नहीं है। नीम गरम का कोई हिस्सा नहीं है। आग लगी हुई शोले चाहिए उसको, शोला। पौलुस रसूल जैसे शोलाजन चाहिए, पतरस जैसे शोलाजन चाहिए। वो जो वाकई उसके रूह से मामूर हुए, जो उसके रूह का फायदा, रूह का ज़हूर, अगर रूह आपकी जिंदगी में है तो वो रूह का ज़हूर आपकी जिंदगी में फायदा पहुंचाने के लिए आप खुद भी फायदा उठाएं और अपना फायदा अपनी कलीसिया को, अपनी कौम को, अपने लोगों को इन आखिरी दिनों में दूसरों को आपके रूह से जो फायदा आप ले रहे दूसरों तक पहुंचाएं। अगर खुदा के रूह का सबसे बड़ा फल मोहब्बत आपकी जिंदगी में, तो मोहब्बत मेरे भाई मेरी बहन के लिए नहीं होएगा खाली। आपकी मोहब्बत दुनिया को दिखाई देगी। आप फलों से, मोहब्बत के फल से लदे हुए हैं। आपके मोहब्बत का फल सबको दिखाई देगा। ये मोहब्बत से भरपूर शख्स है अगर खुदा का रूह आपकी जिंदगी के अंदर है, क्योंकि हर शख्स में रूह का ज़हूर फायदा पहुंचाने के लिए। क्या आपने फायदा उठाया उसके रूह से? और अगर नहीं उठाया, आपकी जिंदगी में आपको जरूरत है आप फायदामंद जिंदगी, अपनी जिंदगी जो बेकार है उसको फायदामंद बना सकते हैं। कैसे? सिर्फ रूह कुदुस के वसीले से। और उसमें आपका कोई रुपया पैसा नहीं लगना, सिर्फ यीशु के चरणों में आके उसको अपनी ज़िंदगी देनी है और उससे मांगना है कि मुझे वो रूह दे जिससे मेरी ज़िंदगी बहुतेरों के लिए फ़ायदेमंद हो। जैसे यीशु ने एक गेहूं का दाना मरता है, बहुत सा फल लाता है। आपके एक के मरने से कई फल पैदा होंगे और खुदावंद आपसे ऐसी ही फलदार ज़िंदगी चाहता है। आज मौका है, अपनी ज़िंदगी खुदावंद को दीजिए। हम तकरीबन 2-3 हफ्तों से रूह कुदुस पे ही कलाम सुनाया जा रहा है। नेक्स्ट वीक में फिर आपको इसी का कंटिन्यूस सिलसिला चलेगा। हम इसी में आगे बढ़ेंगे, खुदा के रूह की बात करेंगे कि खुदावंद आपको कायल करे। रूह की नेमतें हैं, रूह के फल हैं, रूह के लिए बहुत कुछ सीखना है आपको, क्योंकि इस वक्त में हमें उस पाक रूह की ज़रूरत है ताकि हम रूह के मुताबिक ज़िंदगी को गुजार सकें। वो चाहता है, ये उसके दिल की ख्वाहिश है
कि हम जिस्म में रहते हुए रूह के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, क्योंकि कहते हैं जितने रूह के मुताबिक चलते हैं वही उसके बेटे और बेटियां हैं। रूह के मुताबिक चलना शुरू करें। बाप आसमानी कहना बहुत आसान है, बेटे और बेटियां बनना बहुत मुश्किल है, और वो हमें बेटे और बेटियां बनाना चाहता है। वो चाहता है कि हम उसके बेटे और बेटियां बने, ताकि वो बादशाही जो उसने तैयार की है उसमें हम सब शरीक हो सकें। आज मौका है, आप अपनी ज़िंदगी खुदावंद को दे सकते हैं। अगर अभी तक आपने यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं किया, पर्सनल सेवियर, मेरी बहन मेरे भाई, वो आपकी खातिर दुनिया में आया, आपकी खातिर उसने अपने हाथों में कीले टुकवाए हैं, आप ही की खातिर उसने कांटों का ताज पहना है, आप ही की खातिर उसने पैरों में कीले लगवाए हैं, पस्ती में भाला खाया और कमर को छलनी छलनी करवाया है। आपसे वो बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, वो बाहें खोले आप ही का मुंतज़िर है, आपका मुंतज़िर है, ताकि आप उसको अपनी ज़िंदगी में खुशामदीद करें, वेलकम करें, और वो आपको अपने सीने से लगा ले। मौका है, आप अपने लिए खुद दुआ करें, आप खुद अपनी ज़िंदगी खुदावंद को दे दें। आपको शायद कोई प्यार ना करता हो, शायद आपको एहसास होता हो मुझे कोई प्यार नहीं करता, मुझे कोई प्यार करने वाला नहीं है। मैं आपको बताती हूँ, वो जो मरकर ज़िंदा हुआ है उसने आपके लिए जान दी है, और वो आपसे बहुत प्यार करता है। और अब आपको इस जीवन को बिताने के लिए, रूहुल कुदुस देने के लिए वो खड़ा है, मुंतज़िर है, और उसके कान आपकी दुआ पे हैं। सिर्फ एक बात उसके सामने इकरार कीजिए, मैं गुनाहगार हूँ और मुझे तेरी ज़रूरत है, क्या तू मुझसे भी प्यार करता है? और वो कहेगा हाँ, मैंने तेरे लिए जान दी है, मैंने तेरे लिए जान दी है, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। Yes, thank you, Jesus. आप जहाँ कहीं भी हैं, जहाँ कहीं भी आप सुन रहे हैं, खुदावंद आपके बिल्कुल पास है, और वो आपके दिल में आना चाहता है। खुदावंद, हम तो नहीं जानते, तू तो जानता है किस किस ने आज अपना दिल तुझे दिया, जिसमें ज़िंदगी गुजारनी और रूह के मुताबिक मुश्किल है, लेकिन तू मददगार बख्शता है। तू दे खुदावंद मददगार, ताकि जिस्म में रहते हुए रूह के मुताबिक ज़िंदगी को गुजारे और तेरी मर्जी पूरी हो। आग लग जाए जिसको तू देखना चाहता है। Amen. Hallelujah. यीशु के नाम से मांगते हैं, Amen. आमीन। Amen.